इस्लाम में अब तक का सबसे जघन्य, बेजोड़ और निर्विवाद पापी कौन है? बुराई का अजेय निर्विवादित सरगना कौन है? मूर्ति पूजा का सर्वकालिक बादशाह कौन है? आपको लगे कि जवाब शैतान है, पर आप गलत होंगे, क्योंकि यह इस्लाम है जहां शैतान हमेशा असली हीरो निकलता है और जिसकी उम्मीद न हो वही असली खलनायक। देखिए क्या होता है जब हम इस्लाम के सबसे विश्वसनीय स्रोतों को कुछ मिनट खंगालते हैं ये जानने के लिए कि इस्लाम में सबसे बड़ा पापी कौन है। कुरान के अनुसार सबसे बड़ा पाप शिर्क है, यानी अल्लाह के साथ साझीदार ठहराना। सूरह 4 आयत 48 में लिखा है, निश्चित रूप से अल्लाह यह क्षमा नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, और इसके अलावा वह जिसे चाहे क्षमा कर देता है। वह पॉड दी यकृस्त, और ये जो कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है वह एक बड़ा गुनाह करता है। इसी तरह आयत 116 में हमें मिलता है, यकीनन अल्लाह इसे माफ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, और वह इसके अलावा जिसे चाहे माफ कर देता है। इन दी हैज ऑन एंड किंग फ्रास्किन एंड स्पोकन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है वह बड़ी गलती में भटक जाता है। इसलिए अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, लेकिन बाकी सब माफ कर सकता है। अब एक व्यक्ति शिर्क कैसे करता है? खैर, अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के कई तरीके हैं। आपको असल में दूसरे देवताओं के आगे झुककर उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद हमें बताते हैं कि अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं मैं अपनी मां की कब्र की कसम खाता हूं तो आप शिर्क करते हैं। आइए इस्लाम के सबसे विश्वसनीय स्रोतों से कुछ अंश देखें। साहिह अल बुखारी 30 और 136। इब्न उमर से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, जब कोई कसम खाए तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए। कुरैश के लोग अपने बाप दादाओं की कसम खाते थे, लेकिन नबी ने फरमाया अपने बाप दादाओं की कसम मत खाओ। ये खोले डीसी ऑफरी। अब्दुल्ला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल उमर इब्न अल खत्ताब को सवारों के एक समूह में मिले जब उमर अपने पिता की कसम खा रहे थे। अल्लाह के रसूल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा, अल्लाह तुम्हें अपने पिताओं की कसम खाने से मना करता है। जो कोई कसम खाना चाहे वह अल्लाह की कसम खाए या फिर चुप रहे। सही मुस्लिम चाला जोत सौर टूक्त। अब्दुर रहमान बिन समूरा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, झूठे देवताओं या अपने पिताओं की कसम मत खाओ। सुनन अब्बू दाऊद 2368। अब्बू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने पिताओं की, न अपनी माताओं की, न अल्लाह के प्रतिद्वंद्वियों की कसम खाओ। अल्लाह के सिवा किसी और की कसम न खाओ, और अल्लाह की कसम तभी खाओ जब सच बोल रहे हो। ऐसे कई अंश हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि मोहम्मद ने सिर्फ अल्लाह की कसम खाने को क्यों कहा? हमें अल्लाह के सिवा किसी और की कसम क्यों नहीं खानी चाहिए? सुन्न अबू दाऊद 3-2-5। साद बिन उबैदा से रिवायत है कि इब्न उमर ने एक आदमी को काबा की कसम खाते सुना। इब्न उमर ने उससे कहा, मैंने अल्लाह के रसूल को कहते सुना, जो कोई अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाता है उसने शिर्क किया। तो इब्न उमर ने एक आदमी को काबा की कसम खाते सुना, मैं काबा की कसम खाता हूं, और उसने उस आदमी को अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाने के लिए फटकारा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने कहा, जो अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाता है उसने शिर्क किया है। और अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाने वाला शिर्क करता है, जो सबसे बुरा, कम से कम क्षमा योग्य पाप है। इन सब को देखते हुए, चूंकि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, और जब आप अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाते हैं तो शिर्क करते हैं, हमें यह मानना होगा कि जो अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाता है वह इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है। अब जब हम समझ गए हैं कि शिर्क कैसे काम करता है, आइए देखें कि अल्लाह कुरान में किस बात की कसम खाता है। कुरान में अल्लाह बार बार कुरान की कसम खाता है। सूरह 36 आयत 2,
मैं कुरान की कसम खाता हूं जो हिकमत से भरी है, सूरह 38 आयत 1। मैं कुरान की कसम खाता हूं जो नसीहत से भरी है, सूरह 43 आयत 2। मैं उस किताब की कसम खाता हूं जो बातों को स्पष्ट करती है, सूरह 50 आयत 1। मैं गौरवशाली कुरान की कसम खाता हूं। अल्लाह कुरान की कसम खाते हैं, लेकिन मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाने से आप उसे अल्लाह का साझीदार बनाते हैं। तो कुरान अल्लाह का साथी है। हम में से ज्यादातर के लिए यह हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमान कुरान को शाश्वत मानते हैं। वे कहते हैं कि कुरान अल्लाह के एक गुण शाश्वतता को साझा करता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह इस शाश्वत किताब को अपना शाश्वत साथी बनाए। अल्लाह मोहम्मद की कसम भी खाता है, सूरह 15 आयत 72। निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन की कसम, हे पैगंबर, अपनी मदहोशी में वे इधर उधर भटकते फिरते हैं। अल्लाह मोहम्मद के जीवन की कसम खाता है, जिससे मोहम्मद अल्लाह के साथ भागीदार बन जाते हैं। यह भी कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि मुसलमान मोहम्मद को सिर्फ एक इंसान या पैगंबर नहीं मानते। मूसा की तस्वीर बनाओ, कोई मुसलमान दंगा नहीं करता। मोहम्मद की तस्वीर बनाओ, किसी को मरना पड़ता है। अब सब समझ में आता है, मोहम्मद अल्लाह का साथी है। लेकिन अल्लाह के फरिश्ते भी हैं, सूरह 77 आयत 5। कसम है उन फरिश्तों की जो वही उतारते हैं, सूरह 29 आयत 1। कसम है उन फरिश्तों की जो दुष्टों की रूहों को सख्ती से निकालते हैं। अल्लाह फरिश्तों की कसम खाता है। क्या मोहम्मद ने नहीं कहा था कि जब अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाते हो तो उसे अल्लाह का शरीक बनाया है? तो फरिश्ते अल्लाह के शरीक हैं। अल्लाह काफी अकेला रहा होगा, क्योंकि उसने हर तरह के शरीक बनाए। सूरह कायसी आयत 15। मैं सितारों की कसम खाता हूं, 25:1। मैं सितारों के ठिकानों की कसम खाता हूं, 26:5। मैं सितारों के गिरने की कसम खाता हूं, 21:1। मैं सूरज और उसकी चमक की कसम खाता हूं, 22:22। मैं चांद की कसम खाता हूं, 29:2। मैं भोर की कसम खाता हूं, 24:16। कसम है सूर्यास्त की लाली की, कसम है रात की जब वह छा जाती है, कसम है वर्षा देने वाले आकाश की, कसम है उस हवा की जो दूर दूर तक बिखेरती है। मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूं, HTS-ON। मैं कलम की कसम खाता हूं, पैंसी एंड। मैं पहाड़ की कसम खाता हूं, पैंसीफाइस एक सीन। मैं अंजीर और जैतून और तूर पर्वत और इस सुरक्षित शहर की कसम खाता हूं। वाह, ये तो बहुत सारे साथी हैं। इस समय आप शायद सोच रहे होंगे, डेविड, अगर मोहम्मद कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है और अल्लाह इन सभी अन्य चीजों की कसम खाता है, उन सभी को अपना साझीदार बनाता है, तो इस्लाम वास्तव में एकेश्वरवादी धर्म नहीं है, यह बहुदेववादी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप केवल आंशिक रूप से सही हैं। इस्लाम विशुद्ध रूप से बहुदेववादी नहीं है, और आप देखेंगे कि क्यों। सूरह 59 आयत 28 से 29 में अल्लाह घोषणा करता है, मैं उसकी कसम खाता हूं जो तुम देखते हो और जो तुम नहीं देखते हो। अल्लाह उसकी कसम खाता है जो तुम देखते हो और उसकी भी जो तुम नहीं देखते हो। अल्लाह हर उस चीज की कसम खाता है जो दिखती है और जो नहीं दिखती। लेकिन अंदाजा लगाओ, क्या यह सचमुच सब कुछ है? केवल दो तरह की चीजें हैं, जो दिखती हैं और जो नहीं दिखती। अल्लाह उन सब की कसम खाता है। इसका मतलब है कि अल्लाह हर चीज की कसम खाता है और हर चीज अल्लाह का साझीदार बन जाती है। बहुदेववाद यह दावा है कि कई देवता हैं, सर्वेश्वरवाद यह दावा है कि सब कुछ ईश्वर है। तो इस्लाम को अधिक सटीक रूप से एक तरह का बहुदेववाद सर्वेश्वरवाद संकर कहा जा सकता है। इस पर जरा सोचिए, अल्लाह उसकी कसम खाता है जो दिखाई देता है। आप एक सुअर देख सकते हैं तो अल्लाह सुअर की कसम खाता है। मोहम्मद कहते हैं कि जब आप अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाते हैं तो उसे अल्लाह का साथी बना देते हैं। इसलिए अल्लाह ने सुअर को अपना साथी बना लिया है, मेरे अनुसार नहीं, मोहम्मद के अनुसार।
मैं तो बस मोहम्मद के दावों का तार्किक निष्कर्ष निकाल रहा हूं, क्योंकि उसके अनुयायी ऐसा कभी नहीं करते। आप बुत देख सकते हैं तो अल्लाह उनकी कसम खाता है, उन्हें अपना शरीक बनाता है। आप व्हिस्की की बोतल देख सकते हैं तो अल्लाह उसकी कसम खाता है, उसे अपना शरीक बनाता है। आप मुझे अपोस्टेड प्रॉफिट रॉबर्ट स्पेंसर, टॉमी रॉबिन्सन और हातून ताश को देख सकते हैं तो अल्लाह हम सबकी कसम खाता है, हमें अपना साझीदार बनाता है। आप अभी तक जेआई और डीओसी को नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह अनदेखी चीजों की भी कसम खाता है, तो अल्लाह जेआई और डीओसी की कसम खाता है, उन्हें अपना साझीदार बनाता है। आप हमसे इतनी शिकायत क्यों करते हैं? अल्लाह के शरीकों की शिकायत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? अल्लाह हर देखी अनदेखी चीज की कसम खाता है। वह जायोनी, नास्तिकों, मोहम्मद कार्टूनों, कुत्तों, शौचालयों और उनमें मौजूद चीजों की कसम खाता है। और जब अल्लाह ने अपने शाश्वत साथी कुरान में हमेशा से इन सब की कसम खाई, उसने उन सभी को अपने से जोड़ा, जिससे उसने इतना शिर्क किया जितना बदतरीन मक्का का बहुदेववादी कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यह और भी बुरा है, क्योंकि कुरान के अनुसार सही गलत का जितना ज्ञान होगा, पाप करने पर अपराध उतना ही अधिक होगा। सूरह 2 आयत 22 में अल्लाह का आदेश है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो जबकि तुम जानते हो, यानी अगर तुम बेहतर जानते हो। इसीलिए मोहम्मद के सहाबी जो पहले मूर्ति पूजक थे, उनके शिर्क को माफ किया जा सकता था, उन्हें बेहतर जानकारी नहीं थी। जितना अधिक ज्ञान होता है उतनी ही अधिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन अल्लाह का ज्ञान कथित तौर पर किसी और से अधिक है, जिसका मतलब है कि अल्लाह को ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहा था जब उसने सचमुच हर चीज को अपना साथी बनाया। चूंकि अल्लाह के पास सबसे अधिक ज्ञान है और उसने सबसे अधिक शिर्क किया है, इस्लाम के अनुसार वह अब तक का सबसे बुरा पापी है। मुसलमानों, यदि आप इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं, तो आपको मुझे बताना होगा कि मैंने कहां गलती की। मेरी पूरी दलील 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य, मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। दूसरा तथ्य, अल्लाह सचमुच हर चीज की कसम खाता है। अल्लाह कुरान, मोहम्मद, फरिश्तों, कैलिफोर्निया एंजल्स, कैलिफोर्निया रेजिन्स, सनमेड रेजिन्स, उन्हें बनाने वाले सूरज, चांद, मून पाइस और गोबर के उपलों की कसम खाता है। अल्लाह हर चीज की कसम खाता है। तो बताओ, गलती किसकी है? क्या मोहम्मद ने शिर्क समझाने में गलती की? अगर हां, तो और क्या गलत था उनका? या कुरान गलत है जब वह कहता है कि अल्लाह हर दृश्य अदृश्य की कसम खाता है? मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर मोहम्मद और कुरान दोनों सही हैं, तो अल्लाह ने किसी और से ज्यादा शिर्क किया है। और चूंकि शिर्क सबसे बुरा संभव पाप है और अल्लाह अज्ञानता का बहाना नहीं कर सकता, तो यह अल्लाह को सभी पापियों में सबसे बुरा और सबसे दोषी बना देगा। हे भगवान, वह खुद को कभी कैसे माफ कर पाएगा? क्या आपको पता है कि इस पर मुसलमानों का क्या जवाब है? पॉज। मैं जानता हूं, मैंने उनसे पूछा है। पॉज। उनका जवाब है, नियम अल्लाह पर लागू नहीं होते। पॉज। जैसे अल्लाह आपको न मारने का हुक्म दे सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह को मारने की इजाजत नहीं है। पॉज। उसके बनाए नियम उस पर लागू नहीं होते। अच्छा, तो अल्लाह हमें शिर्क न करने को कहता है, पर वह जितना चाहे शिर्क कर सकता है। दरअसल चूंकि शिर्क के अल्लाह के नियम उस पर लागू नहीं होते, वह दिन रात मूर्तियों के सामने झुककर उनकी पूजा कर सकता है। वह हमें मना करता है, पर नियम उस पर लागू नहीं होते। तो अल्लाह चाहे तो सभी मूर्ति पूजकों का सर्वोच्च राजा बन सकता है। समझ आया? यह एक ऐसा पैटर्न है जो मैंने इस्लाम में देखा है। सतह पर इस्लाम की कुछ शिक्षाएं आकर्षक लगती हैं। एक ईश्वर में विश्वास, प्रार्थना, उपवास, दान, शानदार। हम कहां साइन अप करें? लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और गहराई से देखते हैं, आपको हमेशा 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 ईश निंदापूर्ण बकवास मिलती है।
एक ईश्वर में विश्वास करो जो अपने ही पैगंबर के अनुसार कल्पना से भी परे सबसे बड़ा पापी है। एक ऐसे ईश्वर की प्रार्थना करो जो अपने ही पैगंबर के अनुसार किसी और से ज्यादा शिर्क करता है। नहीं जुड़ सकता। क्या किसी और को भी ऐसा लगता है कि इस्लाम असल में शैतान का है जो खुद को भगवान बताता है और शैतान होने के कारण वह अपनी बढ़ाई किए बिना नहीं रह सकता? वह एक जालसाज जैसा है जो मशहूर पेंटिंग की नकल बनाता है पर अपने हस्ताक्षर जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसे अपनी कलाकृति पर बहुत गर्व है। हमें उस पर गर्व है, हमें उस पर गर्व है, हमें उस पर गर्व है, ये मुझ पर भारी पड़ा है, हमें उस पर गर्व है, हमें उस पर गर्व है, हमें उस पर गर्व है, ये मुझ पर भारी पड़ा है। ये हमारे धर्म का है। इसका कारण है क्या है?